हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान, सबसे पहले पहचान पहचान टेंस का मुख्य भाग होता है दोस्तों, जो कि किसी भी टेंस को पहचानने के काम में आती है। तभी हमें पता चल पाता है कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, कामा, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, या फिर ये थे। तो देखो दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थी, मतलब जैसे कि वह बाजार गई थी, बच्चे खाना खा चुके थे, लड़कियां गाना गा चुकी थी, मोहन फूल लेने गया था। तो ऐसे वाक्य दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। मैं एग्जांपल लिख दूं एक, जैसे कि मोहन दवा लेने गया था, मोहन दवा लेने गया था। और भी हो सकता है दोस्तों, जैसे राजू बाजार पहुंच चुका था, राजू बाजार पहुंच चुका था। तो ये दोनों वाक्य दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। मोहन दवा लेने गया था, राजू बाजार पहुंच चुका था, या था या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ये सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसकी एकमात्र सहायक क्रिया दोस्तों हैड, एकमात्र सहायक क्रिया है हैड। ठीक है, HAD, यानी कि सब्जेक्ट का स्थान पे चाहे ही सी इट आए, चाहे यू वी दे आए, कोई भी आए, सहायक क्रिया के रूप में हैड लगता है। ठीक है दोस्तों, और मुख्य क्रिया का नियम दोस्तों, मुख्य क्रिया का नियम, मुख्य क्रिया का मेन वर्ब का, मुख्य यानी मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रिया के 3 रूप होते हैं, एक प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप। तो तृतीय रूप का प्रयोग किया जाता है इस टेंस में। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस जो भी होता है दोस्तों, उसमें मुख्य क्रिया का तृतीय रूप ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाए, इन तीनों में मुख्य क्रिया का तृतीय रूप यानी तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, जैसे कि बाजार गया था, ये थे वे लोग बाहर गए थे, ये थी मतलब लड़कियां घूमने गई थी। तो ऐसे वाक्य आए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया है कि मोहन दवा लेने गया था, राजू बाजार पहुंच चुका था। ठीक है,
और सहायक क्रिया दोस्तों हैड, यानी कि एक वचन हो सब्जेक्ट का स्थान पे या फिर बहुवचन हो, दोनों के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और मुख्य क्रिया का नियम यानी मेन वर्ब का रूल जो है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी तृतीय रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस पे आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो आइए देखते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल में एक सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। आइए पॉजिटिव सेंटेंस का जो नियम है दोस्तों, एक सिंपल सा नियम है जो कि हर टेंस यानी कि ये 6 नियम जो होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली सभी टेंसों में, मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, यानी इन चारों में 4 नियम होते हैं, यानी कुल मिला के 6 नियम होते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट यस या नो टाइप का, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, और टाइप सेकंड में भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो इन 6 नियम को हमने पिछली 6-7 वीडियो में हमने पढ़ चुका है, यानी सभी टेंसों में, पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में इन सभी नियमों को पढ़ चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करता हूँ। शॉर्टकट में नियम लिख दूँ दोस्तों, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आइए सब्जेक्ट यानी पहले कर्ता चाहिए, तो इसमें रहा सब्जेक्ट बच्चे, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट दोस्तों बच्चे यानी चिल्ड्रेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक ही सहायक क्रिया है हैड, तो चिल्ड्रेन हैड। फिर इसके बाद मेन वर्ब हो गया दोस्तों खेलना, तो प्ले। इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है दोस्तों प्लेड। चिल्ड्रेन हैड प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। चिल्ड्रेन हैड प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों कि ये टेंस काफ़ी लंबा है। अभी इसमें दोहरे वाक्य वाला एक टेंस आएगा जिसमें डबल सेंटेंस होता है, जैसे कि मेरे पहुंचने से पूर्व गाड़ी छूट चुकी थी, और जैसे कि मेरे डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। ये सभी वाक्य इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 वीडियो में बनेगा, एक आज और एक कल। ठीक है, तो आइए हम आज पहले सिंपल सा पढ़ लेते हैं, फिर दोहरे वाक्य को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी बच्चे मैदान में खेल चुके हैं, चिल्ड्रन हैड प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। इसके बाद आइए हम इसी का निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, निगेटिव में क्या होता है, मैं लिख दूं निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद दोस्तों नॉट आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आइए आगे चलते हैं। तो जैसे मैं ऐसे लिख दूं, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इस नियम के हिसाब से, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन, फिर हैड। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रेन हैड, फिर नॉट, चिल्ड्रेन हैड नॉट, फिर प्लेड,
क्रिकेट इन फील्ड, चिल्ड्रेन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, तो चिल्ड्रेन हैड प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। अब इसका निगेटिव बनाएंगे दोस्तों, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो चिल्ड्रेन हैड नॉट, यानी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में। तो चिल्ड्रेन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो आइए पॉजिटिव और निगेटिव हमने वाक्यों को देख लिया। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, यानी यस या नो टाइप के क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव होते हैं दोस्तों, इसलिए वो क्वेश्चन में के अंतर्गत आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट, इसको यस या नो टाइप के भी सेंटेंस को बोला जाता है। इसका पॉजिटिव, ठीक है, इसके बाद फिर इसका निगेटिव। इसका पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे दोस्तों कि ये वाक्य एग्जाम्पल में ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, कहाँ से, क्या से इनकी शुरुआत होती है, इनको यस या नो टाइप के भी क्वेश्चन बोला जाता है, यानी इंट्रोगेटिव टाइप्स सेंटेंस टाइप फर्स्ट को। तो आइए आगे चलते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं क्या वह बाजार गई थी, क्या वह बाजार गई थी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि क्या बच्चे खेलने गए थे, या फिर क्या लड़कियां गई थी। ठीक है, तो इन सभी वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या से शुरुआत होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस। अभी इसका निगेटिव बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट जो होता है, इसका जो रूल होता है यानी क्रम होता है दोस्तों, वह है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में ये क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं दोस्तों, बस सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा के सब्जेक्ट के यानी कर्ता के पहले रख दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी नियम के अनुसार हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे, यानी इसको अनुवाद करेंगे इसका। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो एक ही सहायक क्रिया है हैड। ठीक है, हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वह, गई थी यानी लड़की है इसलिए सी, हैड सी। ठीक है दोस्तों, हैड सी, फिर इसके बाद नंबर आता है मेन वर्ब का, गई यानी जाना, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों गॉन। हैड सी गॉन टू मार्केट, फिर एक क्वेश्चन मार्क, हैड सी गॉन टू मार्केट। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटेंस था। तो अब हम लोग इसका निगेटिव पढ़ेंगे। आप एग्जाम्पल में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्या रवि दूध पिया था, क्या रवि दूध पिया था। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, हैड रवि यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, पीना, तो इसका हो जाएगा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों ड्रंक। ठीक है, हैड रवि ड्रंक, फिर ऑब्जेक्ट मिल्क। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य हैं दोस्तों जो कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब इसी का निगेटिव पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं क्या वह बाजार नहीं गई थी, तो नहीं आ गया दोस्तों, एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है निगेटिव के लिए, नहीं। जैसे कि क्या वह बाजार नहीं गई थी, क्या वह बाजार नहीं गई थी। तो इसको एक बार मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूं दोस्तों।
क्या वह बाजार नहीं गई थी? क्या वह बाजार नहीं गई थी? तो ये हो गया दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट ही है, लेकिन ये निगेटिव में है क्योंकि नहीं एक शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। तो अब इसका जो नियम होता है दोस्तों, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट फिर मेन वर्ब। सेम नियम दोस्तों वैसे ही है, ठीक है। पहले सब हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और ये अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार नहीं गई थी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमको हेल्पिंग वर्ब, एक ही सहायक क्रिया है, कोई कुछ नहीं सोचना है, बस डायरेक्ट हेड, ठीक है दोस्तों। हमको ये नहीं देखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, बस डायरेक्ट हेड का प्रयोग कर देना है। परफेक्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया ही है। चलिए हेड, इसके बाद सब्जेक्ट वह, गई थी लड़की है दोस्तों तो हेड सी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, नॉट हैड सी नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब दोस्तों जाना, ठीक है। हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट, हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट का पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव, और निगेटिव को हमने बहुत ही आसानी के साथ यानी बहुत ही आराम से ट्रांसलेट कर लिया है। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड पर आते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड पर इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन वर्ड आया होता है वाक्य में जो कि वाक्य के बीच में दिया रहता है, ठीक है, वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, ठीक है। और उसमें भी एक पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, राधा घर में गाना क्यों गा रही थी? राधा घर में गाना क्यों गा रही थी? अब इसका ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। रही थी नहीं होगा दोस्तों, राधा घर में गाना क्यों गाई थी, ठीक है दोस्तों। राधा घर में गाना क्यों गाई थी ये हो सकता है, क्योंकि ये रही थी आ गया दोस्तों तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राधा घर में गाना क्यों गाई थी, राधा घर में गाना क्यों गाई थी, हो गया। आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया है जो कि ये वाक्य के बीच में दिया गया है। तो वाक्य के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड हो जाता है, ठीक है दोस्तों, टाइप सेकंड। तो इसका जो रूल है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए हमको, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और ये अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है जो वाक्य के बीच में दिया है। जैसे कि इसमें दिया क्यों, ठीक है, तो इस क्यों को यानी इसके इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट राधा, वाई हैड राधा, फिर मेन वर्ब गाना का होता है सिंग, सैंग, संग, यानी थर्ड फॉर्म संग होता है दोस्तों, संग। वाई हैड राधा संग सॉन्ग, गाना क्यों गाई। वाई हैड राधा संग सॉन्ग इन होम, ठीक है, इन होम क्वेश्चन मार्क। वाई हैड राधा संग सॉन्ग इन होम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी का निगेटिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राधा घर में गाना क्यों नहीं गाई थी, ठीक है, राधा घर में गाना क्यों नहीं गाई थी।
तो हम लोग निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव। ठीक है, राधा घर में गाना क्यों नहीं गाई थी। ठीक है दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, बस निगेटिव वाक्य में नहीं का प्रयोग कर दिया जाता है। राधा घर में गाना क्यों नहीं गाई थी। ठीक है, राधा घर में गाना क्यों नहीं गाई थी। अगर मैं इसी को मिटा दूं तो ये हो जाएगा राधा घर में गाना क्यों गाई थी। अगर मैं इसको नहीं लगा दूं तो ये हो जाता है निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि मैं इसको मिटा के लिख दूँ तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसी क्रम में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, देखिए वाई। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्यों तो वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सहायक क्रिया सब्जेक्ट तो राधा, राधा हो गया सब्जेक्ट, वाई हैड राधा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब दोस्तों संग, यानी सिंग का थर्ड फॉर्म संग, फिर सॉन्ग, ऑब्जेक्ट इन होम। ठीक है, वाई हैड राधा नॉट संग सॉन्ग इन होम। और भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वे दूध, वह होगा वह दूध क्यों नहीं पिया था, वह दूध क्यों नहीं पिया था। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों तो वाई, फिर इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वह, पिया था ही। ठीक है, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब पीना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, ड्रंक। इसके बाद वाई हैड ही नॉट ड्रंक मिल्क। ठीक है दोस्तों, वाई हैड ही नॉट ड्रंक मिल्क। तो अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे दोहरे वाक्य वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, और जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये मतलब इस प्रकार के सभी वाक्य हम नेक्स्ट वीडियो में, कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।